दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो आप सब जानते हो तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम होता है सेक्शन 1 में 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो आउट ऑफ 15 आपको 15 लाना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया होकर गुजरती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू एशिया? इनमें से कौन सा जो रेखा है एशिया देकर गुजरती है? तो उसका सही आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर ओनली, केवल कॉर्क और भूमध्य रेखा जो कि एशिया देकर गुजरता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। समय का मूल मात्रक क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम? तो समय का मूल मात्रक क्या है ना? सेकेंड है। तो ऑप्शन डी सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा की प्रवाहित होने पर वह दीप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द थिन वायर इन व्हिच ग्लो, मतलब जो बॉल में होता है इलेक्ट्रिक बॉल में ग्लो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट बॉल में जो होता है जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित होने पर वो ग्लो होने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ना? उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन है सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? व्हिच इज द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट? तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रचुर मात्रा में कौन सा है ना? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, जो कि प्रचुर मात्रा में है जहाँ कहाँ पर ना? अर्थ क्रस्ट पे। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। शीशे की पेंसिल के नाक डैश की बने होती है? द टिप ऑफ द लेड पेंसिल इज मेड ऑफ। जो पेंसिल का जो टिप होता है वो कहाँ से किसी से बना होता है ना? ग्राफाइट से बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डायनामाइट का आविष्कार किसी ने किया? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? तो उसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, जिसने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट फॉर कोस्ट गार्ड। जो भी कैंडिडेट कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन हो रहा है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सब कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर से बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भाखड़ा बंद किस नदी पर है? भाखड़ा डैम इज ऑन व्हिच रिवर? तो कौन सी नदी का ऊपर भाखड़ा डैम बनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा सतलेज। सतलेज रिवर के ऊपर भाखड़ा डैम बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? अमरनाथ केव आर लोकेटेड इन। तो अमरनाथ केव कहाँ पर अवस्थित है ना? जम्मू एंड कश्मीर पर अवस्थित है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज। अंतरिक्ष में जान भेजने वाले पहला देश कौन सा था? तो एक क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पोर्टेंट भी मान सकते। मैं इस क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिल रहा था। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसका सही आंसर होगा यूएसएसआर। ऑप्शन बी आपका सही है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। गीतांजलि वाज रिटन बाय। जो गीतांजलि पुस्तक है किसी ने लिखी थी? तो उसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। द सिल्ली पॉइंट इज कनेक्टेड विथ। जो सिल्ली पॉइंट एक टर्म है किस खेल से संबंधित है? तो उसका सही आंसर होगा क्रिकेट। जो क्रिकेट में संबंधित है सिल्ली पॉइंट। और गुगली एक टर्म है वो भी काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिला था। गुगली टर्म किस खेल से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं वो भी क्रिकेट से संबंधित है। तो खेल की संबंधित से मतलब खेल की जो टर्म नहीं तो
किस खेल का कितना नंबर का प्लेयर होता है, क्रिकेट में कितना प्लेयर होता है, वॉलीबॉल में कितना प्लेयर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस बार ओलंपिक चल रहा है तो प्लीज़ ओलंपिक बारे में थोड़ी भी जानकारी ले लेना। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल। जब कोई तरंग एक मध्य से दूसरे मध्यम पर प्रवेश करते हैं तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता है। When a wave travels from one medium to another, the quantity which will not changes it। तो ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो जब किसी तरंग मतलब एक मीडियम से अनदर मीडियम पे जाता है तो उसका क्या चेंज नहीं होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से ध्वनि एक प्रकार क्या है। Which of the following is the form of sound। मतलब साउंड एक क्या है, एक एनर्जी है या मैटर है या रेडिएशन है या इम्पल्स है। तो एनर्जी क्या है, जो मतलब साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी है। साउंड एनर्जी हम बोलते हैं ना, शब्द ऊर्जा। तो उसके लिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ट्रेंडिंग आईसीजी। तो उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ जाकर उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर भी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करोगे तो हमको भी मोटिवेशन आएगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द, डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो डीएनए कहाँ पर अवस्थित होता है ना, डीएनए न्यूक्लियस में अवस्थित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रतिज्ञा की प्रतिरूप के बारे में बताया गया है। Which schedule of Indian Constitution deals with the form of oath और affirmation। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें 12 शेड्यूल होता है। तो 12 शेड्यूल क्या क्या आप कैसे याद करोगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो पहले एक सादा पेज लेते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो 12 शेड्यूल है तो क्या क्या है ना, आपको ऐसे याद रखना। ASO RSS LL TDPM। तो ये हमारा 12 शेड्यूल है। तो पहला शेड्यूल क्या है ना, ए फॉर एरिया ऑफ द कंट्री। एस फॉर क्या है ना, एस फॉर सैलरी ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये सेकेंड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल हम जो क्वेश्चन में पूछा था कि ओथ किस शेड्यूल में आते हैं, तो ओथ हमारे थर्ड शेड्यूल पे आता है। तो ओ फॉर क्या है ना, ओथ। आर फॉर क्या है ना, आर फॉर है राज्यसभा सीट एलोकेशन। नेक्स्ट एस फॉर क्या है ना, एस फॉर SC ST। फिर एक अनदर एस फॉर क्या है ना, अनदर एस फॉर है SC ST फॉर सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर एल फॉर क्या है ना, एल फॉर है लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ये सब लिस्ट इस एल पर आता है। नेक्स्ट एल पर क्या आता है ना, नेक्स्ट एल पर आता है लैंग्वेज। नेक्स्ट टी फॉर क्या आता है, टी फॉर टैक्स और अबुलेशन ऑफ, जो जमींदारी पता चल रहे थे उसको हम टी फॉर लेते हैं, टैक्स को। नेक्स्ट हमारे जो शेड्यूल है 10वां नंबर का शेड्यूल क्या है ना, डिसक्वालिफिकेशन और एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। नेक्स्ट पी फॉर क्या है, पंचायती राज, एंड एम फॉर क्या है ना, म्यूनिसिपैलिटी। तो ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म पे याद करना बहुत ज़रूरी है, ASO RSS LL TDPM। तो ऐसे 12 शेड्यूल को आपको आप याद कर दीजिए, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप SSC एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये मतलब ओथ किस शेड्यूल पर अवस्थित है, लैंग्वेज किस शेड्यूल पे आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में अवस्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थे। इन हुईच इंडियन सिटी डिड ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट लैंडेड। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत।
सूरत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो उसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।